नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले लाखों लोगों के लिए यह खबर किसी राहत की सांस जैसी है। जिस आदेश से दिल्ली एनसीआर के हजारों गाड़ियों के मालिक परेशान थे, अब उस पर फिर से विचार की उम्मीद जागी है। और इसका श्रेय जाता है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार को, जिन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जैसा कि आप जानते हैं, साल 2018 में एनजीटी कोर्ट ने आदेश दिया था कि 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन दिल्ली एनसीआर में नहीं चलाए जा सकते। चाहे वो गाड़ी बिल्कुल फिट हो, कम चली हो या अच्छी हालत में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उम्र पूरी हुई है और गाड़ी ऑफ रोड यानी कि बंद। यह आदेश लाखों लोगों के लिए सिरदर्द बन गया, खासकर मध्यम वर्ग के उन लोगों के लिए जिनकी गाड़ियां कभी कभार ही निकलती हैं। शादी ब्याह, मेडिकल इमरजेंसी या बुजुर्ग माता पिता के लिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वो कर दिखाया जो बाकी सरकारें सिर्फ बातों में करती रही। उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी, और वो भी 2018 के आदेश को फिर से विचार में लाने की मांग के साथ। सरकार ने कहा कि आज के BS6 स्टैंडर्ड गाड़ियों में पहले की तुलना में काफी कम प्रदूषण होता है। सिर्फ गाड़ी की उम्र देखकर उसे बैन करना नाइंसाफी है। जो गाड़ियां फिट हैं, कम चलती हैं और प्रदूषण नहीं फैलाती, उन्हें क्यों रोका जाए। अर्जी में यह भी मांग की गई कि कोर्ट केंद्र सरकार या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को आदेश दे कि वो एनसीआर में पुराने वाहनों के वास्तविक प्रभाव पर वैज्ञानिक अध्ययन कराए। सोचिए, एक बुजुर्ग है जिनकी 14 साल पुरानी पेट्रोल कार है, जो हर साल मुश्किल से 1000 किलोमीटर चलती है। वो गाड़ी अच्छी हालत में है, प्रदूषण जांच में पास है, लेकिन फिर भी नियमों के नाम पर जब्त कर ली जाती है। यही तो कह रही है रेखा गुप्ता सरकार। ये गलत है। उनका कहना है कोर्ट का आदेश मजबूरी में आया था, क्योंकि पहले सरकारों ने काम नहीं किया। लेकिन ये कोई स्थायी हल नहीं है। अगर ऐसा ही चले तो कल को कहा जाएगा घर से बाहर मत निकलो। अब फैसले का आधार होगा गाड़ी की फिटनेस। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि फैसले गाड़ी की फिटनेस और प्रदूषण स्तर के आधार पर होने चाहिए। जो गाड़ियां कम चलती हैं, सही रखरखाव में हैं और प्रदूषण मानकों पर खरी उतरती है, उन्हें राहत मिलनी ही चाहिए। अब सवाल है कि इस बदलाव से फायदे में कौन कौन होंगे। तो जिनके पास कम चलने वाली गाड़ियां हैं, जिन्होंने गाड़ी की अच्छी तरह से देखभाल की है, जिनकी गाड़ियां पॉल्यूशन टेस्ट में पास हो जाती हैं, बुजुर्ग, फंक्शन या मेडिकल उपयोग के लिए रखने वाले लोग, रेखा गुप्ता का यह कदम सीधे मध्यम वर्ग को राहत देने वाला है, जो अपनी पुरानी गाड़ियों को मजबूत स्थिति में रखते हैं और मजबूरी में बेचने या स्क्रैप करने को मजबूर थे। अब जनता को उम्मीद है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट बदलेगा अपना फैसला? अर्जी डाली जा चुकी है और अब देश की सबसे बड़ी अदालत के पास ये मौका है कि वो पुरानी सोच को बदलकर वास्तविकता और विज्ञान पर आधारित फैसला दे। ये दिल्ली के लाखों लोगों की आवाज है। ये उन परिवारों की उम्मीद है जो अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी गाड़ी को कबाड़ में नहीं देखना चाहते। रेखा गुप्ता सरकार ने चाल चली है, अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाली में है। अगर ये याचिका मंजूर होती है तो दिल्ली के लोग न सिर्फ राहत की सांस लेंगे, बल्कि एक नया उदाहरण होगा कि नई सरकारें अब चाहें तो कोर्ट भी इंसानियत से भरपूर फैसले ले सकता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।